दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये है मेरा खास शो देश, इन हाथों से बन रहा भारत। हम आप जो शहरों में रहते हैं, हमारी बिल्डिंग में अगर एक दिन भी पानी नहीं आता तो कैसे जान सूखती है ना। और अगर किसी की जिंदगी में ज्यादातर दिनों की यही कहानी हो, शायद उनकी तकलीफ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी की भयंकर कमी भारत के शहरों गांवों में करोड़ों लोगों की सच्चाई है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के भाऊखेड़ी गांव की भी यही सच्चाई थी। एक कच्चा डैम था जिसमें कभी पानी आता था, लेकिन अब पानी की कहानी खत्म हो चुकी थी। बाबूलाल, पार्वतीबाई, नरेंद्र, बिमला, भागवती, गांव के ये लोग, ये चेहरे और बाकी गांव वाले तरस गए थे पानी के लिए। बड़े बड़े खेतों के बस छोटे छोटे टुकड़े उपजाऊ थे और बाकी जमीन बंजर पड़ी रहती। सिंचाई नहीं तो फसल नहीं, फसल नहीं तो आमदनी नहीं, आमदनी नहीं तो बच्चों की पढ़ाई नहीं, बेटों की शादी के लिए बचत नहीं, नई मोटरसाइकिल नहीं, सपने नहीं, तरक्की नहीं। क्योंकि ये बनने के बाद में 60 के दशक तक तो इसमें पानी भराया, इसके बाद ये वीरान हो गया। लगभग 45 साल तक ये वीरान रहा। 2001 में तो पूरा ही एरिया हमारा बिल्कुल सूखा था, बिल्कुल सूखा, बिल्कुल 1 एकड़ भी जमीन नहीं थी, सारी जमीन पड़ी थी। तो हमारे घर में पानी पीने की बहुत परेशानी थी। मैं भी 2-2 घड़े रख के सिर पे लेके आई हूँ। कभी ट्यूबवेल से लाते थे, कभी वहाँ बल्ली वाले हेडपम्प से ऐसे लाते थे। पहला घर में हालत ऐसी थी कि कुंडी में सब 30-30 रस्सी लगा लगा के पानी खींचते थे। बर्मा नहीं था, बुआ नहीं था, और हाथ पैर दुखते थे, घर में टाइम नहीं मिलते थे। किस्मत तब पलटी जब आईटीसी की एक नई पहल शुरू हुई। गांव वालों के सुनहरे कल के लिए इस बंद पड़े डैम को दोबारा जिंदा करना था, डैम का कायाकल्प करना था। गांव वालों के साथ से, गांव वालों की मदद से एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसमें आत्मसम्मान था, अपनापन था, गांव वालों और आईटीसी की साझेदारी थी। महीनों तक मेहनत हुई। धीरे धीरे डैम को एक नई शक्ल मिलने लगी, एक नया भविष्य नजर आ रहा था, एक सुनहरा कल। और एक दिन पानी वापस आने लगा, डैम पक्का बन गया था। भाई अपनापन का भाव होना चाहिए इसमें, और उन्हें कहा अपन खुद करें नहीं इस काम को। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने बरसात के गए, अक्टूबर में जाके इसमें शटर लगा दी हमने, पानी भर गया उसमें। जब पहली शुरुआत हमारे इस डैम से हुई, जो स्कूल जाने वाले बच्चे वो नहाने आते थे, आसपास के किसान जो आते थे कि आज देखो आईटीसी ने डैम को बनाया, आज जो है देखने आते थे वो। भाई इसके बाद से वो श्रृंखला जो है ना डैम बनने के निर्माण की चालू हो गई। वो देखिए, बाबूलाल का घर बन गया, कई लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, गांव में महिला बचत समूह बन गए हैं। बिमला जी ने दुकान डाल ली है, उसी का सामान लेने जा रही हैं अपनी स्कूटर पे। और सुमन जी तो अब बकरियों की डॉक्टरनी कहलाती हैं गांव में। डैम बनने से बहुत परिवर्तन आया यहाँ पे, और घर में भी हमें पानी भरने नहीं जाना पड़ता, आज घर पे नल आते हैं। और हमें समय मिल गया तो हमने भी दुकान डाली, हमारे खुद का कार्य कर रही है। जैसे फिर हमने ना 10 महिला का ग्रुप बनाया, समूह जोड़ा है उसमें, ताकि गरीब महिला भी आगे निकल सके, काम कर सके। हमें 50 से उठा, फिर हमारे घर पैसा आया, हमने 100 कर दिया, और अब भी ऐसा मन चल रही है कि हम 200 बना ला। पहले पानी नहीं था, पहले पशु को दिक्कत आती थी, ज्यादा पशु चाहिए तो ज्यादा पानी भी चाहिए। ऐसे हिसाब से उन्होंने पानी की व्यवस्था करी, गाँव से हो गए, इससे तालाब से पानी, तो महिलाओं ने ये अपने पशुपालन किया। टाइम पे जो इलाज की जरूरत लगती थी, डॉक्टर नहीं आता था, वो टाइम पे हम चले जाते थे, उनकी बकरियां नहीं मरती, ये उनको आमदनी बढ़ रही है। बकरी मरती थी तो उनको घाटा होता था। उसके बाद गांव वालों को मौसमी बदलाव यानी क्लाइमेट चेंज के साथ जीने की ट्रेनिंग मिलने लगी। खेती के नए नए गुर सिखाए गए। मौसम स्मार्ट, फिर इसके बाद बीज स्मार्ट, कार्बन स्मार्ट, सॉइल टेस्टिंग,
फसल चक्र पे भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा कि भाई फसल में भी परिवर्तित फसल चक्र होना चाहिए। कुएं बने, खेत तालाब भी बने। एक पानी को 3 पानी में कैसे करना, तो स्प्रिंकलर सिंचाई, मतलब कम पानी में मोबाइल के माध्यम से जानकारी जो है नहीं कि भाई आज फलानी मंडी में इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। कुएं ट्यूबवेल वगैरह में पानी अच्छा हो गया तो हमने इसको उसकी सहायता से पानी भर लिया और इसमें हमने मछली वगैरह का भी काम चालू किया है। सीहोर की कहानी भारत के किसी भी गांव के लिए मिसाल है। अगर लोग चाहें और अगर सही साथी और मार्गदर्शन मिले तो वो भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ऐसा दिखता है सुनहरा कल। ITC सुनहरा कल। ये है हमारा देश, इन हाथों से बन रहा भारत।